हेलो बच्चों, चौहान एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय हिंदी कक्षा 6वीं के पाठ्य सामग्री पार्ट 3 योजक चिन्ह की अभ्यास वर्कशीटों को हल करेंगे। इससे पूर्व आपके द्वारा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। देखेंगे बच्चों, हम शब्द संयोजक आउटकम्स लर्निंग आउटकम्स H511, जिसमें हम भाषा की व्याकरण की इकाइयों जैसे कारक, चिन्ह, क्रिया, काल, विलोम की पहचान करते हैं और उनके प्रति सचेत रहते हुए लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे आउटकम्स H516 पाठ्य पुस्तक और उससे इतर सामग्री में आए संवेदनशील बिंदुओं पर लिखित ब्रेल लिपि में अभिव्यक्ति करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो है हमें इस अभ्यास वर्कशीट में सीखने को मिलेगी। तो दिए गए गद्यांश को पढ़कर सुनाएं और तथा रेखांकित शब्दों पर विशेष बल देते हुए बच्चों से पढ़वाएं। रेखांकित शब्दों को छांटकर श्यामपट्ट पर लिखें। ये शिक्षक के लिए निर्देश है। तो हम देखेंगे विशेष इसमें क्या है, रेखांकित शब्दों को खुद पढ़कर सुनाएं और पुनः बच्चों से पढ़वाएं। अब शिक्षक मेंटर रेखांकित शब्दों के बीच में लगे चिन्ह, योजक चिन्ह जिसको हम इस चिन्ह को बोलते हैं, इस चिन्ह को दिखाते हुए समझाएं कि इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों का संबंध प्रकट किया जाता है वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है, इसे संयोजक चिन्ह कहते हैं। अब योजक चिन्ह जो चिन्ह हम दिखा रहे हैं आपको सामान्यतः निम्नलिखित स्थितियों में लगाया जाता है। कब कब लगाया जाता है उसको भी देख लें हम। नंबर 1, दो शब्दों के बीच में और शब्द के स्थान पर दिए गए गद्यांश के रेखांकित शब्द भाई बहन को बच्चों को दिखाएं। भाई और बहन, भाई के बाद योजक चिन्ह लगा, फिर बहन, भाई और बहन। तो इस प्रकार से ये चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे बच्चों, दो शब्दों के बीच में का के स्थान पर दिए गए गद्यांश के रेखांकित शब्द का बाल योजक चिन्ह उद्यान को बच्चों से देखने कहें और बाल उद्यान का इस प्रकार का के स्थान पर योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा, पुनरुक्त शब्दों के बीच दिए गए गद्यांश के रेखांकित शब्द बार बार और दौड़ को बच्चों से ध्यानपूर्वक देखने को कहें। बार बार पुनरुक्त शब्द है। बार बार पुनरुक्त शब्द का शब्दों की पुनरुक्ति या दोहराना कहलाता है। पुनरुक्त शब्द कि बार बार एक बार को 2 बार लिखना, तो ऐसे समय में भी हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब दौड़ में देखेंगे कि पुनरुक्त शब्द जो है शब्दों की पुनरुक्ति या दौड़ के बीच में हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो जिसका बार बार उपयोग होता है। इसके बाद देखेंगे 4, दो शब्दों के बीच न आने पर, यानी दिए गए गद्यांश के रेखांकित शब्द किसी न किसी को बच्चों से ध्यानपूर्वक देखने पढ़ने को कहें, तो ये न आने पर भी किसी न किसी योजक चिन्ह को यहाँ पर योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे तुलना के लिए सा सी से आने पर भी योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो दिए गए गद्यांश के रेखांकित शब्द छोटा सा को बच्चों से देखने पढ़ने को कहें। छोटा सा का मतलब तुलना करने वाले शब्द सा सी से है। शिक्षक बच्चों से इसी प्रकार के दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों पर चर्चा करें, जैसे माता पिता, राजगृह, बार बार, धीरे धीरे, फूल से, कोई ना कोई, आगे पीछे, चाय, वाय, कभी न कभी, लंबी सी, जलपान, ग्रह, राज्यसभा आदि ऐसे योजक चिन्ह का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। बच्चों के 2-2 समूह में बांटे, प्रत्येक समूह को उपयुक्त योजक चिन्ह के उदाहरणों में से एक उदाहरण पर वाक्य प्रयोग करते हुए कक्षा में सुनाने को कहें। तो बच्चों, आपने देखा योजक चिन्ह का हम कहाँ कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसमें हमने देखा। अब देखेंगे हम पाठ्य सामग्री पार्ट 3 योजक चिन्ह जो है। नेहा अपने भाई बहन के साथ, देखिए आप योजक चिन्ह का उपयोग कैसे हो रहा है। नेहा अपने भाई बहन के साथ मोहल्ले के बाल उद्यान में खेल रही है। नेहा गेंद फेंकती है और उसका भाई बार बार गेंद उठाकर वह नेहा की बहन को गेंद उठाने नहीं देता और किसी न किसी बहाने खुद ही गेंद उठा लाता है। नेहा के पास एक छोटा सा बल्ला भी है। तीनों आज खूब दौड़ कर
खेल रहे। तो हमने इस योजक चिन्ह को कहाँ कहाँ कैसे उपयोग किया जाता है इस पैराग्राफ में देखा। अब इसी के हम अंतर्गत देखेंगे वर्कशीट 1। तो निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त योजक चिन्ह के बाद के शब्द अनुमान के आधार पर लिखिए, जैसे जल्दी जल्दी। अब देखिए आप, कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं का योजक चिन्ह का उपयोग कैसे करेंगे, कहीं ना कहीं। चांद, चांद चांद। भाषा, भाषा भाषा। तो ये योजक चिन्ह का प्रयोग है। जैसे जैसे, जैसे तैसे। दीप, दीप बीप। तो ये हमारे योजक चिन्ह का कैसा हम उपयोग करेंगे ऐसा हमने देखा। चाचा, चाचा चाची। कर्म, कर्म वर्म। इस टाइप से योजक चिन्ह का हम उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे अभ्यास 2 में। तो अभ्यास 2 में क्या है बच्चों, देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में योजक चिन्ह लगाकर शब्द बनाइए। जैसे तुलना करने वाले शब्द सा, सो, सा, से, कमल सा। दो शब्दों के बीच में और की स्थिति होने पर क्या हम कर सकते हैं, जैसे घर और द्वार। ऐसा हम अगर बोलचाल की भाषा में बोलेंगे तो घर और द्वार, और लेकिन हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं तो घर और योजक चिन्ह का यहाँ पर उपयोग करते द्वार लिख देंगे। फिर इसके बाद भाई, योजक चिन्ह का उपयोग करते हुए बहन लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। अब दो शब्दों के बीच में का की स्थिति होने पर, जैसे ज्यों का त्यों। तो ज्यों का त्यों ना लग के ज्यों, ज्यों का मतलब यहाँ पर योजक और यहाँ पर भी योजक, ज्यों का त्यों। अब पुनरुक्त शब्दों के बीच, जैसे बार बार, बार बार 2 बार लिखना है तो बार बार में हमें योजक चिन्ह का उपयोग करना पड़ेगा। दो शब्दों के बीच में ना की स्थिति होने पर देखिए, अब किसी ना किसी, है ना, इस प्रकार हम योजक चिन्ह का उपयोग करेंगे। अब तुलना के लिए सा, सी, से की स्थिति होने पर थोड़ा सा, काम, कम से कम, बहुत ही बातें, इस प्रकार हम योजक चिन्ह को उपयोग करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे मूल्यांकन 6 में, निम्नलिखित शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह हटाकर योजक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। जैसे सुख, यहाँ पर योजक चिन्ह है, सुख और दुख और का उपयोग करेंगे। राज, धर्म, यहाँ योजक चिन्ह राजा का धर्म हो जाएगा। धर्म, अधर्म, तो यहाँ योजक चिन्ह हटा देंगे तो धर्म और अधर्म आ जाएगा। विश्राम गृह, तो यहाँ पर योजक चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, विश्राम का गृह। भक्ति भाव, यहाँ योजक चिन्ह हटा देंगे तो भक्ति का भाव आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा यह वर्कशीट, अभ्यास वर्कशीट जो है योजक चिन्ह से संबंधित पूरा हल इसमें इस वीडियो में बताया गया। आशा है बच्चों आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी प्रकार और आने वाली वर्कशीट, अभ्यास वर्कशीट को हल करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।